हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो टीसीएस के साथ स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था टीसीएस के नंबर थे, प्रॉफिट में एकदम जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। बट हम सभी लोगों को पता है एक्सेप्शनल चार्जेस के चलते, लेबर लॉस के चलते आप सभी लोगों को पता ही है, जितने भी आईटी कंपनी एक्सेल टेक के भी नंबर्स को हम लोगों ने देखा था, रेवेन्यू एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिल रहा था। बट प्रॉफिट इस एडजस्टमेंट के चलते काफ़ी नीचे आया, तो कंपैरिजन का तो कोई सेंस बनता था ही नहीं। एंड उसी के साथ साथ एआई को लेकर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल गया, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी देखने को मिल गया और बड़ा अनाउंसमेंट भी देखने को मिल गया कि सर्विस सेगमेंट में एआई रिलेटेड नंबर 1 कंपनी बनने का लक्ष्य ये फिलहाल तो लेकर चल रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर टीसीएस के नंबर का जो रिएक्शन था वो आज पेंडिंग था और बाजार ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आज के दिन आपने देखा होगा टीसीएस के नंबर देखकर बाजार में हम लोग को टीसीएस हरे रंग में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा था। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो राघव चड्ढा, आप सभी लोगों को पता ही है, पार्लियामेंट के सेशंस हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड लेटेस्ट जो पार्लियामेंट का जो सेशन यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था। और वो मुद्दा किसको लेकर था, तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो है गिग वर्कर्स को लेकर। यस, मतलब ये जो 10 मिनट में जो सामान पहुंचाते हैं उनको लेकर उन्होंने एक मुद्दा यहाँ पे उठाया था कि ये काफ़ी डेंजरस है कि 10 मिनट में आप सामान यहाँ पे पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, एकदम रैश ड्राइविंग करते हैं, यहाँ पे सिग्नल तोड़ते हैं क्योंकि वरना पैसे कटेंगे करके। काफ़ी कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिल गई, पॉडकास्ट भी देखने को यहाँ पे मिल गया। बट इन सभी चीज़ के चलते अभी अभी खबर सामने आ गई दोस्तों कि यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन हो चुका है। मतलब सरकार का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इंटरवेंशन किया और सरकार के डिपार्टमेंट ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बोल दिया कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी प्रैक्टिस है उसको बंद कर दो। अब कुछ प्लेटफॉर्म भाई कहते हैं कि हम तो ये करते ही नहीं थे, पर उन्होंने बोल दिया आप करो या ना करो, अब ये बंद होना चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी को लेकर एडवर्टीजमेंट तो चलती थी कि 10 मिनट में डिलीवरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि बंद करो। तो आप देख सकते हैं आफ्टर द सेंट्रल इंटरवेंशन ब्लिंकिट ने बोल दिया कि चलो भाई, हम हमारा 10 मिनट का जो भी चीज़ चलता था उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब धीमे धीमे करके बाकी प्लेयर्स का भी हम लोग को स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको बताइए इस चीज़ के चलते किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, क्योंकि 10 मिनट के डिलीवरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था ये क्विक कॉमर्स वाली यही जो कंपनियां थी इन्हीं का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था। तो इम्पैक्ट की बात कर ले तो शेयर बाजार में लिस्टेड प्लेयर कौन से है, जोमेटो, स्विगी। हाँ, अब नाम बदल चुका है इटर्नल स्विगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो यही हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनके ऊपर हम लोग को जरूर इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, इस पॉइंट को जरूर नोट करना कि जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है उसके ऊपर तो भाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फूड डिलीवरी थोड़ी ना 10 मिनट में होती थी, कोई प्रॉमिस नहीं करता था। आराम से आधा घंटा 1 घंटा जहाँ से आप मंगवा रहे हो, जितने दूर से मंगवा रहे हो, आराम से खाना आता था। प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां कि 10 मिनट में चीज़ें इनको यहाँ पे फटाफट पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आपके घर के नज़दीक ही डार्क स्टोर्स भी उन्होंने ओपन किए थे। बट अब सारी चीज़ें अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बोल दिया है कि ये 10 मिनट वाला जो चीज़ है अब सामान पहुँचाओ, सामान पहुँचाने में कोई भाई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये 10 मिनट की जो चीज़ें चलती थी उसको अब यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। आराम से यहाँ पे डिलीवरी करो, कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं करनी है। इस चीज़ के चलते इम्पैक्ट की बात कर ले, इटर्नल एंड स्विगी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज ये जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है, जैसे कि स्विगी के अंदर कौन है, इंस्टामार्ट, इटर्नल के अंदर कौन है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो तो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसका तो कोई रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसी के अंदर ये कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए इटर्नल एंड स्विगी कल देखा गया तो हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे अगर लॉजिकली अगर देखा गया तो शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट एकदम लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ले तो इतना कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली लोग डिजिटली ही ज़्यादा सामान को यहाँ पे मंगवाते हैं। अगर 10 मिनट के बदले 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पहाड़ी टूट जाएगा करके। हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क यहाँ पे पड़ सकता है, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे ठीक है। और जो इंसान भाई 10 मिनट में जिसको सामान चाहिए वो इतना आलसी अगर है कि 10 मिनट में ही चाहिए, भाई वो थोड़ी ना दूर जाके दुकान से जाके खरीद के लेके आएगा। वो तो बोलेगा ठीक है भाई 20 मिनट रुक लूँगा, आधा घंटा रुक लूँगा। इसीलिए कल देख लेंगे इटर्नल स्विगी के स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड खास करके एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डीमार्ट के ऊपर भी यहाँ पे बिजनेस के ऊपर जरूर यहाँ पे पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि डीमार्ट पे आपको पता ही है ये क्विक कॉमर्स एंड ऑल दैट डिजिटली करते हैं काम, बट इनका तो भाई सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो तो ऑफलाइन ही रहता है। बड़े स्टोर्स खरीदने का, एकदम बड़ा
डिस्काउंट यहाँ पे देने का, अगर आप फिजिकली चीज़ों को लेकर यहाँ पे आते हो। सो डीमार्ट के लिए तो अच्छा है, डीमार्ट तो बोलेगा भाई ये चीज़ें ही बंद कर दो, बट वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। सो इन सभी चीज़ों का गणित आउटकम कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। स्विगी जोमेटो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब वही इटर्नल स्विगी एंड डीमार्ट कैसे रिएक्ट करता है, एक छोटा सा यहाँ पे रिएक्शन कल हम लोग को देखने को मिलेगा, इसको नोट कर ले ना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री, यस रिलायंस इंडस्ट्री दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल रहा है जब से ऑयल को लेकर, ठीक है, भले ही ईरान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है डायरेक्टली, रिलायंस का भी इतना कोई रिश्ता नहीं, बट फिर भी ऑयल को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ग्लोबल लेवल पे हलचलें होते हुए देखने को मिल रही है। रिलायंस तब से हम लोग को काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल चुका है, क्योंकि रिलायंस को सबसे पहले जो ऑयल मिलता था कौन सा, रशिया का, वो काफ़ी डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था, एंड अब वो रूट धीमे धीमे इनका बंद हो रहा है। सो अब इनको महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा, एंड इस चीज़ के चलते इनके मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो तब से ये रिलायंस लगातार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड इसी चीज़ के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज जेएफएस के पास आपको बताइए रिलायंस के बड़े स्टेक्स है। सो इस चीज़ के चलते इन दोनों के ऊपर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वारी रिन्यूएबल, यस वारी रिन्यूएबल, ये जो कंपनी वारी एनर्जीज अलग, रिन्यूएबल अलग, तो ये जो कंपनी वापस आज के दिन 6-7% भाग गया, एंड अगेन वही चीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ कि भाई कल इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट है, आपको याद होगा Q2 के वक्त भी ऐसे ही देखने को मिला था कि इन कंपनी के नंबर थे उसके पहले ही भाग गया, एंड आज भी वैसे ही हो गया कि कल टुमारो कंपनी के नंबर है और आज ये रॉकेट बन गया, 6-7% आज ही भाग गया। तो अब देख लेते कि कंपनी के नंबर कैसे रहते। लास्ट टाइम कंपनी के नंबर तो अच्छे ही थे, एंड उसके पहले ही स्टॉक भागा था। लेट्स सी अब वारी रिन्यूएबल के इस वक्त के नंबर कैसे होते, उसके पहले ही 6-7% की अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एक बैड न्यूज़, यस अब बैड न्यूज़ है तो है, काफ़ी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि सर आप बैड न्यूज़ को कवर ना करो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आंख बंद करने से प्रॉब्लम थोड़ी ना हल होता है। सो जो है वो है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बैड न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो 13 जनवरी ये आज की तारीख है, बिल्कुल सही। आज की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था, इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड बहुत बड़ी बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही थी। आप सभी लोगों को पता ही है, कल ही जो अमेरिका के जो आप सभी लोगों को पता ही है, सर्जियो गौर की अगर बात करें, उन्होंने बोल दिया था कि आज के दिन बहुत बड़ा यहाँ पे बातचीत होने वाला है और बहुत बड़ा आउटकम भी सामने आ सकता है। भूल जाओ दोस्तों, भूल जाओ, मतलब खबर सामने आ चुकी है कि ये जो बातचीत है पोस्टपोन हो गई अगेन, यस वापस पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। अब ये बातचीत कब होगी वो पता नहीं, बट फिलहाल आप देख सकते हो पोस्टपोन हुई है। और जब पूछा भी कि आप देख सकते हैं ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि अब ये पोस्टपोन तो हो चुकी है, बट नेक्स्ट कब होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि शायद से इस वीक तो ऐसा कोई शेड्यूल नज़र नहीं आ रहा है। नो ट्रेड टॉक आर शेड्यूल्ड विद द यूएस इन दिस वीक। सो मतलब आज का जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे ना पहले वीडियो में भी कि सर ये इंडिया यूएस ट्रेड डील की बातचीत का क्या हुआ आउटकम, सो फिलहाल तो यही खबर सामने आई है रिपोर्ट के जरिए कि कोई आउटकम नहीं है, पोस्टपोन हो चुका है, और इस हफ्ते भी कुछ बातचीत होगा ऐसा भी कुछ शेड्यूल फिलहाल तो अभी तक सेट यहाँ पे नहीं हुआ है। सो ये बैड न्यूज़ ये, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया बैड न्यूज़ क्यों, क्योंकि ये जितना डिले होगा, ट्रेड डील जितना डिले होगी, हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, उनको सामान एक्स्ट्रा टैक्स के साथ भेजना पड़ रहा है, उनके एक्सपोर्ट खराब हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी डिले होगा, उतना ज़्यादा भी हम लोगों के लिए वो खराब ही चीज़ रहेगी। अब वो होगा नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा, बट ये अभी की खबर की बात करें ट्रेड डील को लेकर, तो जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे भाई, ऐसा कुछ भी आउटकम हम लोग को अब फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डिक्सॉन, यस डिक्सॉन की बात कर ले, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गिरावट का मतलब रुकावट ही देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। शेयर मार्केट में तेजी मंदी चलती रहती है, ऊपर से छोटी कंपनी रहेगी तो और तेजी मंदी चलती है, बट डिक्सॉन एक काफ़ी डिसेंट साइज की कंपनी अभी यहाँ पे बन चुकी है। सो मल्टीपल रीजन से जिस चीज़ के चलते डिक्सॉन लगातार गिर रहा है, पहले तो भाई सरकार के चलते, आपको पता ही है अभी की बात नहीं है, सरकार ने क्या कर दिया, जो इंपोर्ट जो था यहाँ पे बाहर से जो चीज़ें यहाँ पे आती थी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर बात कर ले, उसको 1 साल के लिए और यहाँ पे बढ़ा के रखा हुआ है, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक वो चीज़ें यहाँ पे आती रहेगी। तो डोमेस्टिक प्लेयर डिक्सॉन जैसे प्लेयर के लिए तो भाई नुकसान ही रहेगा। एंड खास करके जो अलग अलग ब्रोकरेजेस है, उन्होंने रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाली है कि इनके जो आने वाले क्वार्टर्स के जो नंबर रहेंगे, खास करके ईएमएस कंपनी जिसमें डिक्सॉन भी है, इतने कुछ खास नंबर हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। एंड नंबर अगर आएंगे तो वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने वाले नहीं रहेंगे। जब से ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है, तब से बार बार करेक्शन हम लोग को डिक्सॉन में लगातार देखने को मिला, और ये करेक्शन हो होकर डिक्सॉन का लगभग 70,000 करोड़ तक हम लोग को चीज़ें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये तो वक्त ही बताएगा कि
एक्चुअल में क्या डिक्सॉन के नंबर्स आने वाले समय में अच्छे रहेंगे या फिर ईएमएस कंपनीज के नंबर आने वाले समय में अच्छे रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेजेस जो डेटा सामने निकाल रहे हैं, रिपोर्ट सामने निकाल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा और उनके रिपोर्ट्स के बाद ही ये लगातार गिरावट हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो शायद से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो लेट्स सी, जब Q3, Q4, अगेन Q1-2 के नंबर्स आएंगे तब पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में इनके नंबर अच्छे आते हैं या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।